स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में देख रहे हैं आप पीएम मोदी को। अब ये पहुंच गए हैं ब्रिक्स की मीटिंग के लिए और यहाँ पर बड़ा ही जोरदार स्वागत हो रहा है पीएम मोदी का। अब इसी जगह पे तुर्की भी पहुंचा है, लेकिन क्या इस बार भारत तुर्की के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है? जानेंगे ये जो ब्रिक्स है बहुत ज्यादा खास क्यों हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर नजर है तो वहीं इस बार का ब्रिक्स भारत के प्रभाव को दिखा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। गोर्डोन जी चैंग कौन है? ये ऑथर है चाइना से रिलेटेड कई सारे किताबों का और इन्होंने बहुत सारी बहुत भविष्यवाणियां करी है अपने किताबों में, जैसे कि चाइना गिरने वाला है, इसके अलावे चाइना युद्ध में जाने वाला है, वगैरह वगैरह। इन्होंने एक पोस्ट को लेकर कहा कि ये एक हिंट है शी जिनपिंग का प्रभाव चाइना के कैपिटल में खोता जा रहा है। दरअसल बात क्या है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक पोस्ट डाला, एक आर्टिकल डाला जिसमें कहा गया कि पहली बार ब्रिक्स समिट में ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। 12 सालों में ये पहली बार है। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे बहुत तरह के कमेंट आने लगे यहाँ पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना में कुछ चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं चाइना में कुछ नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति कहाँ है किसी को नहीं पता, क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर पहुँच गए हैं ब्राजील में चीनी प्रीमियर ली कीयांग और शी जिनपिंग का न आना बहुत तरह के संकेत दे रहा है। इस वक्त अगर ब्रिक्स की बात करें ना तो ब्रिक्स पर नजर सिर्फ चाइना, रूस और भारत का ही नहीं है, बल्कि नाटो का भी है और सबसे प्रमुख अमेरिका का है। शी जिनपिंग का इस सम्मेलन में न आना एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि ब्रिक्स अपना प्रभाव खो रहा है, बल्कि ब्रिक्स का प्रभाव तो बढ़ ही रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने हाल ही में करेंसी को लेकर क्या बयान दिया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक अलग करेंसी की जरूरत है। इन्होंने यहाँ साफ किया है कि जिस तरीके से व्यापारिक माहौल चल रहे हैं, ऐसे में एक अल्टरनेट करेंसी की जरूरत है और इसके लिए बैठकर बातचीत करने की जरूरत है कि क्या रास्ता निकलना चाहिए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए। 21वीं सदी में ये सारी चीजें मानवता के लिए बहुत जरूरी है। बहुत क्लियर होना बहुत ही ज्यादा खास है। अब जरा सोचिए जिस संगठन में नए करेंसी की बात हो, क्या अमेरिका की नजर उस पर नहीं होगी? बिल्कुल है। ब्रिक्स सिर्फ इतना ही नहीं सोच रहा है, ब्रिक्स ये भी सोच रहा है कि अपना एक ऐसा प्रस्ताव लाया जाए जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गारंटी इन्वेस्टमेंट दिया जाए। यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि IMF का ये एक दूसरा ऑप्शन खड़ा करना चाहते हैं। ब्रिक्स को IMF की तरह कठोर नहीं बनाना चाहते हैं। ये भी आप देख सकते हैं इंडोनेशिया की तरफ से इस बात को लेकर कहा गया। इसके अलावे रूस ने भी इस बात को कहा कि ब्रिक्स का जो बैंक है ये अपने आप को साबित करता है। यानी इकोनॉमिक तौर पर भी ये दुनिया की बड़ी संस्था IMF की जगह अपनी संस्था लाने के विषय में सोच रहे हैं। ये मीटिंग ऐसा नहीं है कि अपने आप में प्रभाव नहीं रखता है, बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है। शी जिनपिंग का नहीं आना एक बहुत बड़ा संकेत भी है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि चूंकि ब्राजील में क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स की भी बात होने वाली है, इसके अलावे ब्राजील और भारत बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। ब्राजील ने चाइना के BRI को ना कह दिया है और ना सिर्फ ना कह दिया है बल्कि पीएम मोदी के लिए खास डिनर भी आयोजित किया जा रहा है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि शी जिनपिंग को बुरा लगा और उनको लगा कि कहीं मेरा व्यक्तित्व छोटा ना पड़ जाए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर शी जिनपिंग चाइना में क्यों नहीं दिख रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिख रहे हैं। खैर, शी जिनपिंग को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है, तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन को लेकर भी बात हो रही है कि ब्राजील में सरगई लावारोव तो पहुंचे लेकिन पुतिन नहीं पहुंचे। पुतिन क्यों नहीं पहुंचे? तो यहाँ पर पुतिन इसलिए नहीं पहुंचे, ब्राजील ICC का मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा ये जारी किया गया है कि जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन ब्राजील में एंटर करेंगे, ब्राजील को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो ये वजह भी है कि पुतिन ब्राजील के लिए कोई संकट खड़ा नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो
पुतिन को गिरफ्तार करना आसान नहीं है। अगर ये पहुंच भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ब्राजील ऐसा कुछ करेगा, पर पुतिन इस मीटिंग को असहज नहीं बनाना चाहते हैं और इस वजह से यहाँ सरगई लावारोव को भेजा गया। चाइना के प्रीमियर भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इस मीटिंग के बाद बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे डिटेल निकल कर आएंगी, पर यहाँ पर तुर्की को क्या एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अभी पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आ रहा है कि नहीं जी नहीं, हमारी मदद किसी ने भी नहीं करी थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय हम अकेले ही लड़ रहे थे भारत के साथ। हमारे साथ न तो तुर्की था और न ही चाइना था। जबकि भारत के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया, भारत के जनरल ने इस बात को कहा भी कि यहाँ जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो हमें एक नहीं बल्कि तीन दुश्मनों से लड़ना पड़ा था और इसमें तुर्की का भी नाम है। तुर्की के खिलाफ भारत ने भी अब रणनीतिक कदम चलने शुरू कर दिए हैं और ये दिखने भी लगा है। ग्रीस, साइप्रस और अब यहाँ पर बात आई है ब्रिक्स की। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। अर्दोगन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर उनके विदेश मंत्री पहुंचे हैं ब्रिक्स के सम्मेलन में एक बहुत बड़ी आशा के साथ। पिछली बार भारत ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया था और अब की बार फाइनल रूप से भारत के हाथ में इनके मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फेरने का मौका है। आपको याद होगा तुर्की ने साल 2024 में यूएन में कश्मीर मामले को लेकर कुछ भी नहीं बोला था। वो दिखलाना चाह रहा था कि अब हम आपके साथ दोस्त हैं, लेकिन फिर तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दे दिया। तुर्की ने साल 2024 में ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। उस समय तो रूस ने भी समर्थन कर दिया था, लेकिन भारत ने उस समय वीटो कर दिया था और जब भारत ने वीटो कर दिया था तो हुआ ये था कि इसे पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया और इसे कहा गया ठीक है आप पार्टनर देश बन जाइए। पार्टनर देश क्या है, तो ये पूर्ण सदस्यता नहीं है, एक तरह से प्रारंभिक चरण है कि हाँ जी आप यहाँ पर पहली सीढ़ी में है, लेकिन अभी तक आपको कमरे के अंदर नहीं बुलाया गया है और कहा जाता है ये भारत के वीटो के कारण हुआ। अब एक बार फिर से तुर्की यही चाह रहा है कि उसे पूर्ण सदस्यता मिले, लेकिन भारत के पास ये ताकत है क्योंकि ब्रिक्स ने ये निर्णय लिया था कि अगर कोई भी देश कहता है कि हम किसी नए देश को नहीं घुसने देंगे तो उसकी एंट्री नहीं होगी, सर्वसम्मति से ही पारित हो सकता है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि तुर्की जो ब्रिक्स में घुसकर इसके बैंक की मदद लेना चाहता था, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता था, उसके लिए अब बड़ा झटका भारत के रूप में यहाँ मौजूद है। अभी जो मीटिंग ब्राजील में हो रही है, इस मीटिंग में पुतिन और शी जिनपिंग के अनुपस्थिति में ये देखने को मिल रहा है कि भारत का प्रभाव यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को तुर्की को रोकने के लिए हर कदम उठा देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।